Everyone, I am Hariom Solanki from eTeacher and I welcome you to my YouTube channel eTeacher. See one thing, I'll teach you mathematics not as a subject. I mean you will have to focus on maths as a mathematics. Till now you have studied mathematics as a subject, but I am telling you that the subject is made, but it was not subject already. Are you understanding? Scholars means vidwan, the learned man. Scholars made it subject, but it was not subject. It was a pure what we can say, pure conditions which can be understood by our general observation. Are you understanding? I will teach you mathematics, I will teach you every formula of mathematics, but except them I will also tell you that how can you go through without formula in mathematics. So it is my first video in eTeacher, and I thought that I should go through online classes, I should make videos, I should also teach students. So I am teaching you mathematics. Firstly I will teach every topic, but firstly let me tell you about a thing, which is, let me ask you that how do you see mathematics, how do you see formulas. So let me ask you, what is the formula of rectangle, what is the formula of the area of rectangle, not rectangle, the area of rectangle. Do you know? Everybody knows the area of rectangle, और in हिंदी we can say आयत का क्षेत्रफल. हिंदी में कह सकते हैं हम आयत का क्षेत्रफल क्या होता है. ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी. L इज लेंथ एंड B इज ब्रेथ. So my question is, everybody knows the formula of area of rectangle. Are you understanding? आयत का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला हर कोई जानता है, बट इट इज़ नॉट माई क्वेश्चन. इट इज़ वेरी ईजी, बहुत ईजी बात है. तो एवरीबडी कैन से दैट द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ. आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है. माई क्वेश्चन इज दैट वाई वी मल्टीप्लाई लेंथ बाय ब्रेथ इन area of rectangle, why we multiply breadth into L. Why we do in Hindi, I can say that क्षेत्रफल जब निकालते हैं आयत का तो हम लंबाई का चौड़ाई से गुणा ही क्यों करते हैं, उसको जोड़ते क्यों नहीं, उसका स्क्वायर लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई क्यों नहीं, मतलब क्यों किया जाता गुणा. कभी आपने सोचा? आपको फॉर्मूला मिल गया, हम बहुत दिनों से फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, बहुत लोग बताते हैं कि लंबाई गुणित चौड़ाई फार्मूला. कभी आपने सोचा कि ये फार्मूला क्यों है? इजी फार्मूला है, लेकिन क्यों है आपने सोचा? हैव यू एवर थॉट दैट वाई वी मल्टीप्लाई लेंथ बाय ब्रेथ और वाई वी मल्टीप्लाई ब्रेथ बाय लेंथ? मल्टीप्लाई का मतलब यही होता है, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करें, चौड़ाई को लंबाई से गुणा करें. सो वी नो द फॉर्मूला, हम फॉर्मूला जानते हैं. क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है, चौड़ाई लंबाई. लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है. क्वेश्चन जो है वो ये है कि हम लंबाई का चौड़ाई से गुणा क्यों करते हैं फॉर्मूले में, क्यों है ये फॉर्मूला इस तरह ही क्यों है? आपने कभी सोचा? नहीं. सबसे बड़ा क्वेश्चन इस वीडियो का, मैंने जो वीडियो चल रहा है आपका, इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है उसमें लंबाई गुणित चौड़ाई क्यों होता है, गुणा क्यों होता है लंबाई और चौड़ाई का, क्यों है ऐसा फॉर्मूला. या इंग्लिश में बोला तो वाई डू वी मल्टीप्लाई लेंथ बाय ब्रेथ और वाई वी मल्टीप्लाई ब्रेथ बाय लेंथ. चलिए, इसका आंसर जानने के लिए आपको ये देखना होगा कि गुणा आखिर होता क्या है, गुणा क्या होता है, इसको देखना पड़ेगा आपको. मान लीजिए मैं लिख दूँ 4 गुणित 3. इसका मतलब समझते हैं आप? 4 गुणित 3 का 4 गुणित 3 का मतलब आप ये समझते हैं 4 तिया 12. डिटेल में जानने की कोशिश की क्या होता है 4 गुणित 3.
4 गुणित 3 और 3 गुणित 4 दोनों बात एक ही है। 3 चौको 12 है, 4 तिया 12। 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 बोथ मीन्स 12। डू यू नो द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लाई? गुणा का मतलब पता है आपको? कभी जानने की कोशिश की गुणा क्या होता है? अगर आपको गुणा का सही मतलब पता है तब आपको थोड़ा सा आपको हिंट मिलेगी। वैसा आंसर नहीं मिलेगा कि क्यों करते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई, आपको थोड़ी सी हिंट मिलेगी कि हाँ क्यों किया जाता है, थोड़ा बहुत आपको हिंट मिलेगी। चलिए, गुणा का मतलब आपको मैं बता दूं। गुणा का मतलब होता है किसी एक संख्या का दूसरी संख्या में गुणा का मतलब होता है उस एक संख्या को दूसरी संख्या बार जोड़ा गया है। दूसरी संख्या क्या है? 3। 4 को 3 बार जोड़ा गया है। हर चीज़ जोड़ने से शुरू होती, जोड़ना घटना, बस ये 2 मेन चीज़ें हैं। गुणा कुछ भी नहीं है। गुणा कुछ होता नहीं है। जैसे मकान जोड़ रहा है तो एक दीवार और दूसरी दीवार जोड़ती है, कभी भी एक दूसरे में घुस नहीं जाती। कभी भी कुछ भी गुणा एक दूसरे में घुसा हुआ मिला आपको? कपड़े को भी आप देखेंगे तो बोलेंगे कपड़ा बना हुआ है, तो जो 2 धागे हैं उनको भी आप अलग अलग करोगे तो मिल नहीं गए, पर्टिकुलरली क्वांटम फॉर्म में मिल नहीं गए। वो साइंस की बात हो रही, पूरी तरह एक दूसरे में नहीं घुस गए। अगर धागे को अलग अलग करोगे तो आपको लगेगा कि किसी तरह जुड़े हुए हैं। उसी तरह 4 गुणित 3 मतलब 4 में 3 घुस नहीं गया है। सिंपल सी बात, 3 में 4 घुस नहीं गया, उससे 12 आया। 4 को या तो 3 बार जोड़ लो या फिर 3 को 4 बार जोड़ लो। ये होता गुणा का मतलब। एक संख्या में दूसरी संख्या का गुणा का मतलब होता है कि एक संख्या को दूसरी संख्या बार जोड़ा गया है प्लस, या फिर दूसरी संख्या को पहली संख्या बार जोड़ा गया है। जोड़ के देखिए, 4 4 और 4 8, 8 और 4 12, 3 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। बात समझ में आ गई? गुणा कुछ नहीं होता है। गुणा का मतलब होता है एक संख्या में दूसरी संख्या का गुणा का मतलब होता है एक संख्या को दूसरी संख्या बार जोड़ा गया है या फिर दूसरी संख्या को पहली संख्या बार जोड़ा गया है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? नाउ वी विल गेट हिंट फ्रॉम दिस। अब हमें इससे हिंट मिलेगी कि यार लंबाई गुणित चौड़ाई करते क्यों। बिफोर फाइंडिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेट मी टेल यू दैट व्हाई इज रेक्टेंगल मेड। कैन वी डिवाइड इट बाय अ स्लाइड? क्या हम इसको एक स्लाइड से डिवाइड कर सकते हैं? आप इस एरिया को देखिए, खेत मान लीजिए या कुछ भी आप मान लीजिए, चौकोर सी चीज़ एक रेक्टेंगल। क्या आप इस रेक्टेंगल को ऐसा इमेजिन कर सकते हैं? ये जो फॉर्मूला मैंने बताया ये अभी हेल्प करेगा इसको समझने के लिए। आपने बहुत देखा लंबाई गुणित चौड़ाई, लेकिन कभी उस पर गौर नहीं किया कि क्यों गुणा होता है। कभी आप टीचर से पूछेंगे किसी से तो बोलेंगे हाँ गुणा होता है, इसलिए यही फॉर्मूला है। तो क्यों गुणा होता है आज हम वो समझ रहे हैं। चौड़ाई, क्या मैं इस चौड़ाई को चौड़ाई तो ठीक है, इस चौड़ाई के बराबर इस चौड़ाई को लेके इस लंबाई के टुकड़े कर सकता हूँ, छोटे 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 छोटे। जैसे मान लो कि ये जो चौड़ाई है ये एक स्टिक हो गई, एक छड़ी हो गई। छड़ी मान लो इसको, एक डंडी मान लो, एक लाइन मान लो। ऐसी लाइन एक और खींची, ऐसी लाइन एक और खींची, एक और खींची, ऐसे खींचते खींचते ये तो मैंने दूर दूर बता दिया आपको। ये बहुत महीन, बहुत बारीक लाइन होती है। इट्स वेरी टाइनी, इट्स वेरी थिन, वी कैन नॉट इमेजिन। ऐसी आप लाइन इमेजिन कर सकते हैं। इन लाइंस को आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो चौड़ाई है एक लेंथ है, ये लेंथ ये बार 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 गई, तब जाके ये एरिया फॉर्म हुआ, तब जाके ये एरिया बना। आप इसको ऐसा इमेजिन कर सकते। बहुत दूर है ये अभी मेरे हिसाब से, लेकिन एक्चुअली ये बहुत करीब होती हैं। तो आप देखिए, आपके सामने सिंपल सी बात निकल के आ जाती है कि चौड़ाई इतनी ली, फिर इतनी ली, इतनी ली, इतनी ली। मतलब ये जो चौड़ाई की लाइन है इसको हम धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठे का मतलब होता है जोड़ना। जैसे 3 को अपन ने इकट्ठा किया, 3 3 3 3 इकट्ठा किया, ऐसे ही अपन ने यहाँ चौड़ाई को इकट्ठा किया, जुड़ती गई।
तो ये जुड़ती गई तो ये कितना इकट्ठा किया। तो अभी थोड़ी देर पहले ये जो छोटी सी बात मैंने आपको बताई जो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल अदा करेगी, ये छोटी सी बात मैंने आपको बताई कि जो 3 है वो 4 बार जुड़ा तब 12 आया। तो हम 3 को 4 बार जोड़ते नहीं, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। कौन बार बार जोड़े। उसी तरह ये जो चौड़ाई है वो जुड़ रही, तो आप ये देखें कि कितनी बार जुड़ रही। वो जितनी बार जुड़ रही वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि एक बार चौड़ाई आई, दूसरी बार आई, तीसरी बार आई, और कितनी बार आई, उतनी बार आई जितनी की लंबाई है। उतनी बार आई चौड़ाई जितनी की लंबाई है। मान लो 3 चौड़ाई है, 4 लंबाई, यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, सेंटीमीटर मीटर जो भी है। 3 चौड़ाई है, 4 लंबाई है। ये जुड़ती गई जुड़ती गई जुड़ती। अब आप सोचेंगे 4 बार जुड़ना था, लेकिन जब यूनिट की बात ही नहीं की जा रही तो आप इस 4 मीटर को भी सेंटीमीटर में डिवाइड कर सकते हो, तो 400 बार जुड़ेगी। भैया 4 मीटर होगा तो हम सेंटीमीटर नहीं, उसको तो हम मिलीमीटर में डिवाइड करें तो और बार जुड़ेगी। बात समझ में आ रही है आपको। तो बारीक, बहुत बारीक चीज़ें हैं, समझे आप इसको। नॉर्मली आप समझ लीजिए कि 3 जो चौड़ाई है वो जुड़ रही, तो कितनी बार जुड़ रही है, 4 बार जुड़ रही। तो ये जो 3 को 4 बार जोड़ा, इट मीन्स हमने 3 में 4 का गुणा किया, ठीक। इसीलिए होता है कि ये जो चौड़ाई है ये कितनी बार जुड़ी। या फिर आप लंबाई को भी इस तरह मान सकते हैं। अगर एक क्षेत्रफल को फॉर्म करना, मैं यहीं से एक क्षेत्रफल बना दूँ। मान लो 4 मीटर की स्टिक ली हमने और हमको एक क्षेत्रफल बनाना उससे, तो क्षेत्रफल कैसा बनाए, इसको ऊपर कर दीजिए, थोड़ा सा घिस दीजिए इसको, थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक बन रहा है क्षेत्रफल। मान लो 3 मीटर तक हमने इसको ऊपर कर दिया। ये ऐसी स्टिक रख दी हमने, बहुत सारी स्टिक रख दी ऐसी, और बहुत सारी स्टिक कितनी ऊंची रख दी, 3 मीटर तक ऊंची रख दी। तो ये 4 कितनी बार जुड़ गया, 3 बार जुड़ गया। 4 × 3 बराबर, तो ओवरऑल क्षेत्रफल निकल के आ गया 12। आप समझे बात को, ठीक है। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा क्योंकि बोलने वाला और समझने वाले में थोड़ा सा अंतर रहता है, ठीक है। हो सकता है मेरे माइंड में वो चीज़ें चल रही हों और आप अभी नहीं सोच पा रहे, फिर भी कोशिश कीजिए सोचने की। एक बार और बता देता हूँ कि चौड़ाई जो है वो कितनी बार जुड़ी है, लंबाई बार जुड़ी है। सिंपल सी बात है। 4 कितनी बार जोड़ा, 3 बार जोड़ा तो 12 आया, या 3-4 बार जोड़ा तो 12 आया। उसी तरह लंबाई, लेंथ जो है ब्रेथ के बार जुड़ी, इतने टाइम्स जुड़ी है। लंबाई चौड़ाई बार जुड़ी है, या चौड़ाई लंबाई बार जुड़ी है, इतनी बार जुड़ी हुई हैं, इसलिए एरिया फॉर्म हुआ। तो ये मेन फार्मूला हमका निकल के आ गया कि लंबाई इंटू चौड़ाई क्यों किया जाता है। इसीलिए किया जाता है क्योंकि लंबाई चौड़ाई बार जुड़ी है, या फिर चौड़ाई लंबाई बार जुड़ी हुई है, ठीक है। चलिए, इससे हमें आपको एक और फार्मूला आप बना सकते हैं। इससे ये तो आपको फार्मूला आया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, आप इसको भी एरिया ऑफ स्क्वायर, आप जानते हैं A² होता है, ठीक है। ये है, ठीक है। तो ये LB थी, LB हमें A हो गई, और BB जो हमें थी, दोनों एक ही हो गई। वैसे B तो बची नहीं, ब्रेथ होती नहीं है, फिर वो अगर दोनों सेम साइड है तो लेंथ और ब्रेथ होती नहीं है, वो एक साइड हो जाती है। स्क्वायर ऑफ अ साइड, वी कैन से द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ अ साइड और A²। तो एरिया जो होता है वो A² होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। इससे फॉर्म हम कर सकते हैं कि मान लो ये 3/3 का एक स्क्वायर है, ठीक है। तो 3 × 3 क्या होता है, 9। कैसे आया, 3 को 3 बार जोड़ा, मतलब कि ये मान लीजिए एक साइड जुड़ती गई कितनी बार जोड़ी, इस साइड के बराबर जोड़ी, ठीक है। इसलिए वो 3 × 3 होता है। एक अलग सा फॉर्मूला जो कि आप अलग ही है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ठीक है। वो फॉर्मूला आपका बेलन, ये जिसको हम बोलते हैं सिलेंडर इंग्लिश में। तो बेलन का परिमाप हिंदी में बोला जाता है, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको पैरामीटर ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर का पैरामीटर कैसे निकाल सकते, इसी तरह से मैं उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ।
व्हाट अ सिलेंडर इज, एक सिलेंडर क्या होता है देखें आप, इस तरह एक सिलेंडर होता है, बेलन, ठीक है। जो आपका सिलेंडर इसलिए नाम दिया रहता है क्योंकि वो गैस का जो सिलेंडर रहता है वो भी इसी से नाम पड़ा, क्योंकि उसका शेप जो रहता है वो सिलेंडर टाइप होता है। सिलेंडर का मतलब होता है, जैसे आपने नाली देखी होगी, बड़ी बड़ी नालियाँ, नाली मतलब घर की नाली नहीं, जो बड़ी कंस्ट्रक्शन के लिए जो नालियों के लिए वो गोल गोल रखा रहता है, कंक्रीट का जो गोल पाइप टाइप पाइप देखा होगा आपने, वो भी सिलेंड्रिकल ही रहता है। तो सिलेंडर क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो आप पैरामीटर की बात कर रहे थे, पैरामीटर ऑफ अ सिलेंडर, पैरामीटर ऑफ सिलेंडर क्या होता है पैरामीटर, पैरामीटर होता है 2πRh, 2πRh ये पैरामीटर होता है। तो चलिए ये फॉर्मूला क्यों बना हमें उससे समझ में आ जाएगा। एच क्या होता है, हाइट होती है किसमें, सिलेंडर में। एच इज़ हाइट ऑफ अ सिलेंडर, वाई इज़ पैरामीटर 2πRh। 2πRh ही क्यों होता है, तो आप देख लीजिए जो मैंने आपको बेसिक चीज़ बताई 3×4 एंड 4×3, उससे आपको समझ में आएगा। 2πr को अलग कर सकते हैं, h को अलग कर सकते हैं। 2πr क्या होता है यार, 2πr तो होता है पैरामीटर ऑफ अ सर्कल। तो ये जो सिलेंडर है, क्या मैं इसको काट जैसे आपने एग्जांपल हम कुछ भी ले सकते हैं, चूड़ियों की दुकान पे आपने देखी होगी चूड़ियाँ जमी हुई रहती है एकदम, एक चूड़ी उसके ऊपर दूसरी चूड़ियाँ जम जाती है तो एकदम वो पाइप जैसा दिखता है। अगर इमेजिन करें तो चूड़ी, एक चूड़ी को मान लो एक सर्कल, ठीक, इसके ऊपर एक और सर्कल में जमा दूँ, इसके ऊपर एक और मैं h हाइट तक जमा दूँ, तो ऐसा हो जाएगा जैसे मैंने पहले बना चुका हूँ, ठीक है। तो h हाइट तक जो हमने सर्कल जमा दिए हैं, h हाइट तक जो सर्कल हम जमा चुके हैं, वो ये नहीं मान सकते हम कि ये जो सर्कल्स हैं ये जुड़ गए हैं, इसी वजह से सिलेंडर फॉर्म हुआ है, मान सकते हैं। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन और डिटेल में कर देता हूँ। मान लीजिए सिलेंडर के जो रेडियस है, डायमीटर d होता है, रेडियस जो है वो r है, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ठीक। इस सिलेंडर की रेडियस जो है वो r है और इसकी हाइट जो है वो h है। अब हम इसको इसका पैरामीटर निकालें। मान लीजिए ये दिख रहा आपको, ये भी एक सिलेंडर है, यहाँ से छोड़ दिया जाए और इस नीले तक देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर को आप मान लीजिए कि सिलेंडर नहीं है, इसमें इसको काट दीजिए आप, हल्का हल्का इमेजिन कीजिए थोड़ा सा। इसको जब आप काटेंगे तो रिंग कटेगी छोटी छोटी, जो रिंग कटेंगी अगर उनको आप जोड़ देंगे तो वापस ये सिलेंडर फॉर्म हो जाएगा, ठीक। तो ये जो रिंग है, इस सिलेंडर की जो रिंग है वो h हाइट तक जुड़ी हुई है और हमें चाहिए इसका पैरामीटर सिलेंडर का। तो इस सिलेंडर का पैरामीटर वो होगा जो ये रिंग जोड़ रही है ना, इनका जो पैरामीटर है इतना सा हल्का सा, ये जो पैरामीटर है इसको हम जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं, h हाइट तक। तो वही बात मैंने आपको बताई कि 2 5 10 होता है, नया एग्जांपल ले लेते हैं। तो 2 × 5 करते हैं तो 10 आता है। क्यों आता है, क्योंकि 2 को हमने 5 टाइम्स जोड़ा है, 2 को हमने 5 बार जोड़ा है, तब जाके 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 हुआ है। तो आप ये देखिए कि अगर इसका पैरामीटर, ये जो हमने एक सर्कल लिया है, इसमें फॉर्म जो सर्कल्स इसको फॉर्म कर रहे हैं, जितने भी सर्कल्स हैं इसको फॉर्म कर रहे हैं, अगर वो हम इसमें लें तो कितनी बार जोड़ रहे हो, सर्कल कितनी बार जुड़े इस टाइम, तो उस एक सर्कल का जो पैरामीटर है वो भी तो जुड़ेगा, तब जाके इस पूरे सिलेंडर का पैरामीटर आएगा। एक सर्कल जो है उसका पैरामीटर वो कितनी बार जुड़ेगा, h टाइम तक, जिस तरह 2 × 5 हो रहा है उस तरह h टाइम जुड़ेगा। ये यहाँ पे देख लीजिए फॉर्मूला सीधा सा 2πRh, मतलब 2πr को कितनी बार जोड़ा है, h टाइम जोड़ा है, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πRh। हैव यू अंडरस्टूड।
समझ में आ गया आपको? 2 पाई आर क्यों होता है, 2 पाई आर एच क्यों होता है? क्योंकि जो पैरामीटर है एक सर्कल का, इसको हम सर्कल में डिवाइड कर सकते हैं, हल्के हल्के सर्कल में। इसको काट के देखिए, इमेजिन कीजिए कि अगर कट जाएगा सिलेंडर, एक पाइप को आप काट देंगे धीरे 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 छोटे छोटे टुकड़ों में, तो एक सर्कल निकल के आए, चूड़ी टाइप एक सर्कल निकल के आएगा। उसका जो पैरामीटर रहेगा, अगर हम उन सबको फिर से जोड़ दें तो फिर से सिलेंडर बन जाएगा। तो एक सर्कल का पैरामीटर वो जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है? h टाइम जुड़ रहा है। जैसे 2 जुड़ रहा है 5 टाइम तो 10 आ रहा है, उसी तरह ये जुड़ रहा है, तो हमको इसका h में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए ये फॉर्म हुआ 2 पाई आर एच। ये फॉर्मूला इसलिए फॉर्म हुआ 2 पाई आर एच। अब 2 पाई आर क्या है? इसका जो पैरामीटर है, वो जो रिंग का पैरामीटर है, ये हम बोल सकते हैं सर्कल का जो पैरामीटर है वो 2 पाई आर क्यों होता है, वो भी मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो टुडे व्हाट वी लर्न, हमने आज क्या सीखा कि गुणा होता क्या है आखिर। ठीक है, आप गुणा समझ गए, उससे आपको ये समझ में आ गया कि यार इसका फॉर्मूला 2 पाई। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं, एक साइंटिफिक अप्रोच मैंने आपको बता दी। सोचिए, चीज़ों को सोच के देखिए। बहुत टाइम से हमने पढ़ रखा है कि लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, बट व्हाई डू वी मल्टीप्लाई लेंथ बाय ब्रेथ और ब्रेथ बाय लेंथ? लंबाई गुणित चौड़ाई होता क्यों, वो आपको आज समझ में आएगा। ओके, सो फॉर मोर लेक्चर्स एंड टू गेट नोटिफिकेशन whenever I upload a video, you should subscribe my channel and also like this video and share this video. Okay, thank you.